आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक टॉपिक, ट्रेंडिंग टॉपिक, लद्दाख आर्टिकल 371 और 6 शेड्यूल की जो डिमांड चल रही है, लद्दाख में जो प्रोटेस्ट चल रही थी। आई थिंक यू नो हु इज दिस। सो ये जो डिमांड चल रही है, इट्स अ वेरी हॉट टॉपिक ऑफ आवर कंट्री राइट नाउ। एंड हो सकता है इससे हमारे ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा जाए, मे बी ऐसे आर्गुमेंट, रिपोर्ट कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इसलिए हम आज एक ये ट्रेंडिंग टॉपिक खत्म करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। ऑलराइट, तो लद्दाख आर्टिकल 371 6 शेड्यूल हम खत्म करते हैं। आज छोटा सा टॉपिक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपके पास पॉलिटी का बेस है, अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो आपको ये बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। लेकिन अगर आपने पॉलिटी नहीं पढ़ी है तो पॉलिटी का ये वाला टॉपिक कर लीजिए। आर्टिकल 370 स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट्स और ये 6th और 5th शेड्यूल, ये दोनों मैंने पढ़ा रखे हैं इंडियन पॉलिटी में। तो अगर आप हमारे कोर्स के साथ जुड़े हुए हो तो आपको ये लेक्चर्स मिल जाएंगे। अगर आप अपने आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो प्लीज ये दोनों चैप्टर्स लक्ष्मीकांत बुक से पढ़ लेना। दे आर गुड एंड सिंस इट इज इन द न्यूज, इसकी आशंका बढ़ जाती है पेपर 1 में भी आने की। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आर्टिकल 371 6 शेड्यूल, बैकग्राउंड क्या है ये आपको पता है, प्रोटेस्ट चल ही रहा है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनके साथ डिस्कशंस कर रहे हैं, डिटेल में बात कर रहे हैं। मैं आपको बात पूरा बताऊंगी अभी। और कुछ डिमांड्स जो इन्होंने मांगी हैं उस पे काम करा जा रहा है, कुछ डिमांड्स पे काम नहीं करा जा रहा है। ठीक है, तो एक, हाँ, ऑलराइट। सो अमित शाह ने डिस्कशंस किया है कि भैया तुम्हारी क्या प्रॉब्लम्स है। इन्होंने ले एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, इन दोनों बॉडीज को अश्योरेंस दी है कि भैया जो आपकी डिमांड्स है जॉब को लेके, कि जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए आपके लोगों को, आपका लैंड एलियनेट नहीं होना चाहिए, कोई बाहर से आके आपका लैंड नहीं ले लेगा, आपके कल्चर, ट्रेडिशन, कस्टम, आपकी ऑटोनॉमी को कोई हैम्पर नहीं करेगा, इस सब का हम पूरा ध्यान रखेंगे। तो देवर इन टॉक्स विद ले की एपिक्स बॉडी। अब क्योंकि 2 डिस्ट्रिक्ट्स आ रहे हैं इसके अंदर, लद्दाख और कारगिल। ठीक है, तो कारगिल लद्दाख कैपिटल ले, तो ले एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, इनसे बात हो रही है। गवर्नमेंट ने लेकिन क्लियर कट बोल दिया कि भैया जो आपकी 6 शेड्यूल की डिमांड है वो हम नहीं मानेंगे। इसका मतलब कौन सी डिमांड्स कर रहे हैं ये? इनकी डिमांड्स है ये 4 डिमांड इन्होंने रखी हुई है कि भैया सबसे पहले तो हमें स्टेटहुड दे दो, फिर बोला है 6 शेड्यूल दे दो। ठीक है, फिर बोल रहे हैं सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब जैसे कि हमारी यूपीएससी बॉडी होती है, ठीक है, या एसपीएससी होती है। ओके, 6 शेड्यूल, स्टेटहुड, सेटिंग अप ऑफ अ सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन, या फिर और मतलब इसके साथ लद्दाख के लिए 2 पार्लियामेंट्री सीट्स, इन सब की डिमांड करी गई है। जिसपे एमएचए ने बोला ठीक है, हम इन पे तो आपसे बात कर लेते हैं, दिस इज वेरी लेजिटिमेट, हम कर सकते हैं, बट हम आपको स्टेटहुड नहीं दे सकते और 6th शेड्यूल की डिमांड भी हम आपकी पूरी नहीं कर सकते। हम आगे ये देखेंगे कि ये डिमांड क्यों कर रहा है, इनके हिसाब से क्यों जरूरी है, और गवर्नमेंट के क्या पॉइंट्स है, क्यों नहीं देना चाहते हैं वो डिमांड। हमें दोनों पहलू अच्छे से पता होना चाहिए, तभी हम इस पे ऐसे आर्ग्यूमेंट रिपोर्ट सब लिख सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। तो 6 शेड्यूल, जब आर्टिकल 370 रेवोकेट हुआ तो स्पेशल स्टेटस जो जम्मू कश्मीर को था वो लद्दाख साथ में ही थे, तो इनसे हट गया। तो जब स्पेशल स्टेटस होता है तो बड़ी सारी चीजों में स्पेशल होता है, अपनी खुद की इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, सारे डिसीजंस खुद होते हैं, अपने ही बंदे उस बॉडी के अंदर होते हैं, बाहर से कोई बंदा नहीं आता, तो सब कुछ इन हाउस चल रहा होता है। ठीक है, तो अब सडनली तुमने स्पेशल स्टेटस हटा दिया तो सडनली ऐसा लगता है अरे यार बाहर से अब कोई आएगा जो यहाँ का लोकल भी नहीं है, जिसको लोकल की नीड्स भी नहीं पता, यहाँ का कल्चर का भी नहीं है, उसको समझ ही नहीं आएगा यहाँ के कल्चर के बारे में, यूनिक कल्चर, ज्योग्राफी, क्लाइमेट के बारे में, तो वो हमें कैसे रूल कर सकता है आगे। ठीक है, तो लद्दाख को हमने एक सेपरेट यूटी बना दी और लेजिस्लेचर भी नहीं दिया। अब जम्मू कश्मीर को तुमने लेजिस्लेचर दे दिया तो उनको लग रहा है चलो ठीक है भाई, लेजिस्लेचर में अपना पॉइंट तो रख सकते हैं, अपने लिए लॉ तो बना सकते हैं। लद्दाख कह रहा है भाई मेरा लेजिस्लेचर भी नहीं है तो मैं अपने लिए कुछ लॉज भी नहीं बना सकता, सब कुछ तुम बना के दोगे हमें। ठीक है, 6 शेड्यूल, अब वो डिमांड है 6 शेड्यूल ट्राइबल एरियाज के लिए है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के ट्राइबल एरिया, 4 स्टेट्स असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जिसको हम बोलते हैं एम टीएम, तो इनको ऑलरेडी मिला हुआ है सिर्फ 4 स्टेट्स को। गवर्नमेंट कहती है भाई ये नॉर्थ ईस्ट के लिए तुम कैसे डिमांड कर सकते हो। ठीक है, और लेकिन 6 शेड्यूल से क्या होता है, इनको अलाउड होता है अपनी इंडिपेंडेंट, जिसको हम कहते हैं ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल बनाना अलाउड होता है। बहुत सारी चीजें ये अपने हिसाब से करते हैं, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, लॉ इंप्लीमेंटेशन,
बहुत सारे जजमेंट्स भी अप्लाई नहीं करते, अपने कस्टम्स और कल्चर के हिसाब से पनिशमेंट्स भी देते हैं। इनको पास बहुत इंडिपेंडेंस होती है अपना कल्चर, अपनी लैंड प्रोटेक्ट करने की। बहुत वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स पे इनकी अथॉरिटी होती है, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, विलेज, इनहेरिटेंस लॉ, मैरिज, सोशल ट्रेडिशन, कस्टम, मतलब जो पूरी कंट्री में लॉ एप्लीकेबल है अगर शादी का, इनहेरिटेंस का, वो इन पे अप्लाई नहीं होता है। ये अपने हिसाब से चलते हैं। दिस इज व्हाट लद्दाख वांट्स। एडिशनली वो लोग अपने-अपने लेवल के काउंसिल्स बना सकते हैं, डिस्प्यूट्स सेटल कर सकते हैं जिसमें इनको जुडिशरी की भी कोई ज़रूरत नहीं है। लैंड, रेवेन्यू, टैक्स, फाइनेंशियल और अलग-अलग पब्लिक सर्विस फैसिलिटी देने के लिए अपने लोगों को ये सब कुछ इंडिपेंडेंटली मैनेज करते हैं। तो अब ये तो हो गया 6th शेड्यूल। अब हम बात करें 370। ये चैप्टर है स्पेशल प्रोविजन ऑफ स्टेट्स वाला, जिसमें ए, बी, सी, डी अलग-अलग स्टेट्स के कुछ-कुछ एरियाज़ को हमने स्पेशल प्रोविजन दिया हुआ है गवर्नमेंट द्वारा, उसकी स्पेशल डेवलपमेंट के लिए, मतलब फंड ज़्यादा जाता है, स्पेशल अटेंशन जाती है, ठीक है? सो स्पेशलाइज्ड प्रोविजन टेलर्ड फॉर स्पेसिफिक स्टेट। भैया तुम्हारे एरिया में अगर ट्राइबल है, उसके हिसाब से, तुम्हारे एरिया में ये है, इसके हिसाब से कर देते हैं। तो इंश्योरिंग रिप्रेजेंटेशन अलग-अलग रिलीजियस और सोशल ग्रुप्स की, जिससे भैया लोकल गवर्नेंस इन्हीं के हाथ में रहे। जैसे कि 371 ए नागालैंड के लिए है, 371 मिज़ोरम के लिए, तो इनकी अपनी कम्युनिटी है, इनके अपने सबकी अपनी-अपनी डिमांड है, तो ये फिक्स्ड ढाँचा नहीं है, हमने मॉडिफाई करके इनके हिसाब से बना दिया है, ठीक है? तो इसी तरह अलग-अलग बी, सी सब में दिया हुआ है हमने, असम को भी दिया, जो असम हमारे साथ इंटीग्रेट हुआ था, जब उसने डिमांड की थी कि इंडिया के साथ आना है, तो हमने सिक्किम को स्टेट तो बनाया, सिक्किम को स्टेट तो बनाया, साथ में स्पेशल प्रोविज़न भी दे दिया, जिससे भैया तुम्हारे लोग अपना मैनेज करते रहे, तो सब खुश है। ठीक है? दीज़ प्रोविजंस तुरंत बना दिए गए थे, जैसे ही इनको स्टेटहुड दी गई, ठीक है? यही डिमांड लद्दाख भी कर रहा है, भैया हमें यूटी बनाया, तुरंत मिलना चाहिए हमको। इन डिस्कशन अमित शाह ने बोला कि हम बिल्कुल आपके साथ हैं कि आप लोगों को एम्पावर करना चाहिए, आपका कल्चर, ट्रेडिशन, लैंड सब सेफ रहना चाहिए, बट इसके लिए हमें अल्टरनेटिव तरीका ढूँढना होगा। 6th शेड्यूल तो हम बिल्कुल नहीं दे सकते आपको। While Ladakh will not be integrated in 6th schedule, government pledged to devise measures to Article 370 to safeguard region's interests. गवर्नमेंट ने बोला देखो इम्पोर्टेंट क्या है, तुम्हारा कल्चर, तुम्हारा ट्रेडिशन, तुम्हारा लैंड, यही सेव करना है ना, तो हम इसके लिए अलग अलग तरीके ढूंढेंगे। जरूरी नहीं है कि 371 में डाल के ही तुम्हें वो स्पेशल प्रोविजन मिले और सारा प्रोटेक्शन, अल्टीमेट इसकी प्रोटेक्शन। तो लेट मी डिवाइस सम वेज। गवर्नमेंट एक्सप्रेस रेडीनेस, हम गवर्नमेंट ने बोला ठीक है हम बाकी चीजों पे हम रेडी हैं कि हम आपको रिजर्वेशन कोटा दे देंगे 80% तक का, आपकी जॉब भैया आप ही लो, ठीक है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ताकि जो लोकल लोगों को लग रहा है हम डिस्प्लेस हो जाएंगे, बाहर से आके लोग यहाँ पे आ जाएंगे, हमारे बंदों का क्या होगा, ये नहीं होगा, आपको पूरा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो ये गवर्नमेंट बोल रही है, तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि सब कुछ मना कर रही है, देखो ये नहीं सकता ये दे सकता हूँ, गवर्नमेंट का ये एटीट्यूड है। लद्दाख एक्सक्लूजन फ्रॉम 6th शेड्यूल कहता है गवर्नमेंट तो बोल रहा है कि नहीं, हाउएवर एश्योरेंस जो हम बोल रहे हैं कि हम आर्टिकल 371 जैसा ही कुछ दे देंगे, इससे पता लगता है कि हाँ वो गवर्नमेंट ये जरूर मान रही है कि लद्दाख यूनिक है, इसकी डिमांड यूनिक है, इसका कल्चर आइडेंटिटी यूनिक है, ये हमें प्रिजर्व करना चाहिए। एटलीस्ट गवर्नमेंट ये तो नहीं बोल रहा कि नहीं तुम यूनिक नहीं हो, बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहा है आप यूनिक हो एंड योर डिमांड्स आर राइट। एवरीथिंग आई कैन नॉट एग्री टू बिकॉज़ आई गवर्नमेंट आल्सो हैज़ इट्स लिमिटेशन, मेरी खुद की लिमिटेशंस है, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट, लीगल प्रोसीजर्स, अगर लद्दाख की डिमांड मानी तो और भी डिमांड आने लग जाएँगी इस तरह की। अभी मैंने रिस्ट्रिक्ट करा हुआ है नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट्स को, एक डिमांड एग्री करो तो और भी आ जाती हैं। 371 अभी तो स्पेशल स्टेटस हटाया है 370 का, ठीक है? यूटी अगर यूटी होती है तो यूटी से क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत कंट्रोल रहता है सब कुछ मैनेज करने में, डेवलपमेंट करने में, ग्रोथ करने में, तो थोड़ा-सा कंट्रोल कम हो जाता है। तो ये सारे बहुत सारे पॉइंटर्स हैं जिसको मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। हाँ, अनस करेक्ट। हुँ, ओके। द गवर्नमेंट्स विलिंगनेस टू प्रोवाइड रिजर्वेशन इन कोटा रिफ्लेक्ट्स कि भैया हम इंक्लूसिविटी चाहते हैं और लोकल कंसर्न्स को हम ध्यान रखते हैं। लद्दाख का स्टेटस अलग है 6 शेड्यूल से। गवर्नमेंट अश्योर्स सिग्नल कि हम आपकी जो भी डिमांड है, आपकी कल्चरल आइडेंटिटी को हम उसको प्रोटेक्ट करके रहेंगे। ठीक है? नाउ अब लद्दाख की जो डिमांड्स हैं, वो किन बेसिस पे डिमांड कर रहा है? अगर आपको आर्गुमेंट या कुछ लिखने को आए तो आप लद्दाख की साइड भी लिखो। रिपोर्ट अगर आती है तो उसमें नहीं लिखना, ठीक है? उसमें मत लिखना।
बट अगर ऐसे या आर्ग्यूमेंट आए तो उसमें थोड़ा-सा आपको लद्दाख की साइड भी दिखानी पड़ेगी क्योंकि आप दोनों पहलू दिखाओगे, करेक्ट? थोड़ा लद्दाख का देखते हैं। लद्दाख का प्राइमरी कंसर्न गाइज़ अभी तक समझ आया या मेरी स्पीड बहुत फास्ट है? मेरे को प्लीज़ एक थम्स अप या ओके कुछ बोल दो सो दैट आई नो माय स्पीड इज़ ओके और आई कैन स्लो इट डाउन। ऑलराइट, अब लद्दाख को 6 शेड्यूल की क्यों ज़रूरत है? प्राइमरी कंसर्न इज़ फ्रेजाइल इकोसिस्टम। इकोसिस्टम उसका बहुत फ्रेजाइल है। उसकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन इस तरह की है, क्लाइमेटिक कंडीशंस इस तरह की है, ठीक है? बहुत फ्रेजाइल है, जो अब बहुत इम्पैक्ट में है बिकॉज़ टूरिज़्म बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। ओरिजिनल जो था जितना एज़ अ ज्योग्राफी, एज़ अ प्लेस वो अब्ज़ॉर्ब कर सकती है जितनी पॉपुलेशन को, जितने रिसोर्सेज़ को, जितने लोगों को, उसका 100 टाइम से भी ज़्यादा हो गया उसके ऊपर बर्डन। उसकी वजह से उसका इकोसिस्टम बहुत इम्पैक्ट हुआ, जो वो नहीं चाहती है कि इम्पैक्ट हो। ओके, ग्रेट। तो मास टूरिज़्म आपको तो पता ही है जब से वो एक तो थ्री इडियट मूवी आई है और उसके कुछ पहले से भी हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इमेंस प्रेशर, लद्दाखी पॉपुलेशन ऑलरेडी एक्सीड कर चुकी है नेचुरल कैरिंग कैपेसिटी। करंटली बेसिकली जो क्रॉप्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो पूरी पॉपुलेशन को सर्व करने के लिए भी नहीं है। सारे गाजर, मूली, गोभी ये सब बाहर से आता है प्लेन में भर-भर के क्योंकि जो इनका खुद का एग्रीकल्चर है वो सपोर्ट ही नहीं कर पा रहा है पूरी पॉपुलेशन को ही, तो टूरिस्ट को कैसे करेगा? इतनी ज़्यादा टूरिस्ट। विलेजर्स अपनी एग्रीकल्चर फील्ड छोड़ रहे हैं जो उनका एक्चुअल काम था, ठीक है? बिकॉज़ वो जो बाहर से सब्ज़ी और राशन आ रहा है वो बहुत ही सस्ता आ रहा है। उससे कॉम्पीट ही नहीं कर पा रहे हैं, उनको बहुत कॉस्ट लगता है जिसकी वज़ह से उनकी सब्ज़ी महँगी होती है। बाहर से सब्ज़ी आती है सस्ती होती है, तो लोग वो लेते हैं तो विलेजर्स अब छोड़ रहे हैं भैया हम नहीं मैनेज कर पा रहे हैं इस कॉस्ट में, ठीक है? ब्लैक कार्बन पार्टिकल्स दैट सेटल ऑन ग्लेशियर्स लीडिंग टू देयर रैपिड मेल्टिंग। अब क्या हो रहा है बाहर से लोग आ रहे हैं, प्लेन्स आ रहे हैं, इतना मूवमेंट आ रहा है जिससे ऑब्वियसली ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन एमिशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मेरे ग्लेशियर्स पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, स्नो पे इम्पैक्ट कर रहा है, रिवर्स पे इम्पैक्ट कर रहा है। ऑब्वियसली यू नो जैसे ही टेक्नोलॉजी प्ले में आती है सब कुछ एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट करने लगता है। और यार तुम इंडिया बोल रही है कार्बन ज़ीरो करो, नेट ज़ीरो करो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये भी यही डिमांड कर रहा है भैया हमें सस्टेनेबली ग्रो करने दो, बहुत ज़्यादा हमारे ऑलरेडी प्रेशर आ चुका है। Ladakh was designated as a union territory without a legislative assembly. This change led to concerns कि हमारा लोकल इंडिपेंडेंस और रिप्रेजेंटेशन चला जाए क्योंकि पहले क्या था स्पेशल स्टेटस था हमारी लद्दाख की अपनी एक हिल डेवलपमेंट काउंसिल थी जो अपने आप ही सब कुछ मैनेज करती थी अब वो इंडिपेंडेंस चली गई तो इनको लग रहा है यार अब हम कैसे करेंगे और इसमें सारे अपने बंदे थे लोकल अब लोकल बंदे रहेंगे नहीं मतलब ये बॉडी तो है लेकिन अब क्या हो रहा है ये हार्डली कुछ फंक्शन नहीं है क्योंकि सारा कंट्रोल केंद्र सरकार का आ गया है ठीक है सिग्निफिकेंट इंडिपेंडेंस थी बट अब डायरेक्ट रूल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है तो वो कहता है ये सिर्फ एक फुटनोट्स के लिए हो गया लीडिंग टू अ फीलिंग ऑफ पॉलिटिकल डिस्पोजिशन मतलब यहाँ के जो लीडर्स थे लोकल लीडर्स अब उनको इतनी ऑटोनॉमी रही नहीं है ना डिसीजन मेकिंग की सो डिमांड इनकी क्यों ज़रूरी है? इंश्योरिंग देम रिप्रेजेंटेशन। लैक ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन, द लैक ऑफ अ लेजिस्लेटिव बॉडी का मतलब है डिसीजन मेकिंग बाहर से हो रही है, केंद्र सरकार से हो रही है। जब हम लोकल में कोई लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, तो लोकल लोग इलेक्ट होते हैं, राइट? कहीं से किसी कम्युनिटी का, किसी कम्युनिटी, किसी रीजन, उनको एक्चुअल रियलिटी पता होती है, तो वो मिलके कोई पॉलिसी बनाते हैं, जो सबको इम्पैक्ट करे। लेकिन यहाँ पे क्या पॉलिसी सेंटर से बन के आ रही है, जहाँ पे अपने लोग भी नहीं है, रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है पार्लियामेंट में फिलहाल। तो कैसे पता लगेगा उनको हमारी प्रॉब्लम्स का? तो वो है नहीं तो उसकी वजह से पब्लिक पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रही है। जैसे हम पंचायती राज लाए हैं, राइट? उसमें क्यों लाए हैं? कि विलेज वाले लोग खुद अपने लॉ बनाएँ। अब इनको तो मिल ही नहीं रहा। बॉर्डर्स बहुत सेंसिटिव है, ठीक है? प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी तो भई ये इन सब के लिए हम डिमांड कर रहे हैं कि हमें थोड़ी-सी इंडिपेंडेंस दे दो या फिर स्पेशल स्टेटस दे दो। सेंसिटिव बॉर्डर्स हैं, इसलिए हमें स्पेशल स्टेटस दे दो क्योंकि हमारा स्पेशल केस है। परफॉर्मेंस ऑफ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस अब ये क्या है सोसाइटी और इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमी की ग्रोथ सोशल एस्पेक्ट्स एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जब हमारे इंडिपेंडेंट काउंसिल्स होते हैं 6 शेड्यूल में उससे क्या होगा सारे ग्रास रूट लेवल पे अच्छा काम होगा इंक्लूसिव गवर्नेंस होगी अकाउंटेबिलिटी होगी जो मैंने आपको बताया था ना 4 स्टेट्स है एएमटीएम उनकी खुद की डेवलपमेंट काउंसिल विलेज काउंसिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जिसमें वो सारे लोकल कस्टम्स के लॉ रिलीजन मैरिज
फॉरेस्ट, लैंड, इनहेरिटेंस सब कुछ देखते हैं। तो कह रहे हैं इससे क्या होगा, इंक्लूसिव गवर्नेंस होगी, सब लोग इंक्लूड गवर्नेंस कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, अगली बार उस बंदे को इलेक्ट नहीं किया जाएगा उस लोकल काउंसिल में और उससे हमारा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो परफॉर्मेंस लेवल है वो भी बढ़ेगा क्योंकि हम लोग डिसीजन ले रहे हैं। ये मैं आपको वो पॉइंटर्स बता रही हूँ क्यों लद्दाख को मिलना चाहिए, ठीक है? सबसे बड़ा रिसोर्स वाटर, ये सबसे कम है लद्दाख में। सबसे बड़ी डिपेंडेंस है मेरी इंडस रिवर, ठीक है? तो द वाटर क्वालिटी ऑफ इंडस ऑलरेडी बहुत डिप्लीट हो रहा है पॉल्यूशन की वजह से। एक तो टूरिज्म बहुत बड़ा फैक्टर है। ग्लोबल वार्मिंग तो हो ही रही है, टूरिज्म भैया इसी के आस-पास लोग टेंटिंग, कैंपिंग सब करते हैं, इसकी वजह से बड़ा ही ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है और इस पे सारी वाइल्ड लाइफ भी इसी पे डिपेंडेंट है, लोकल पॉपुलेशन भी इस पे डिपेंडेंट है, ठीक है? तो इसलिए दिक्कत हो रहा है। पीपल डिपेंड ऑन ग्लेशियर मेल्ट होता है तो उसका पानी आता है तो ड्रिंकिंग, इरिगेशन, एनर्जी जनरेशन के लिए होता है। स्प्रिंग्स भी जो ज्योग्राफिकल है दैट आर फेड बाय ग्लेशियर ड्राइंग अप बिकॉज़ ऑफ रिट्रीटिंग ग्लेशियर्स, भैया कम हो जा रहे हैं ग्लेशियर्स, बर्फ कम पड़ रही है, बारिश कम हो रही है। रैपिड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टूरिज्म, इसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी तो हो रही है, लोग कमा रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अर्बन एरिया में लोग बहुत कमा रहे हैं, होटल वाले, टूरिज्म पैकेज वाले, गाड़ी वाले बहुत कमा रहे हैं, लेकिन इकोलॉजिकल बैलेंस पूरा डिस्टर्ब हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं। बिल्कुल डी। हाँ, बिल्कुल और उन लोगों में बहुत एंटी फीलिंग भी है, जो बाहर से कहते हैं इंडिया से आए हैं, इंडिया से आए हैं, काफ़ी एंटी फीलिंग है क्योंकि दे आर नॉट एबल इतने मतलब जब से दे हैव बीन इनटू एक्जिस्टेंस, दे ऑलवेज हैव द ऑटोनॉमी। सो इट्स समथिंग लाइक तुम किसी से उसका वो छीन लो, भले ही सही गलत गवर्नमेंट जो कर रही है वो अलग चीज़ है, बट इट्स जस्ट दैट यू फील कि अब मैं मेरे पास वो इंडिपेंडेंस नहीं है। मेरा जो पहले चल रहा था वो वैसे नहीं चल रहा बिकॉज़ दिस इज़ व्हाट दे नो। सी व्हेनेवर अ चेंज हैपेंस, ओके, इट्स डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट इट, बट इट टेक्स टाइम टू एक्सेप्ट। ये कुछ है व्हाट मेक्स लद्दाख सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया, ये मैंने कुछ पॉइंटर्स उठाए हैं अलग-अलग जगहों से, जिससे आपको एक जगह पे सारा डेटा मिल जाएगा एंड यू कैन प्रिपेयर फॉर इट। आई होप दिस इज़ बीइंग हेल्पफुल टू यू। आई रियली होप। ओके, व्हाट मेक्स लद्दाख सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया? सबसे पहले तो जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस, लद्दाख को लैंड ऑफ पासेस बोलते हैं। लद्दाख का जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है साउथ एशिया में, सेंट्रल एशिया और ईस्ट एशिया को कंबाइन मतलब तीनों जगह से जो हमारा जिस लोकेशन पे है, गिव्स इमेंस जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। उसके बाद स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस, वो जियोपॉलिटिकल है, ये बफर ज़ोन है इंडिया और बाकी नेबरिंग कंट्रीज़ जो ऊपर बैठी हुई हैं, जैसे कि चाइना, पाकिस्तान, ठीक है? ऑनगोइंग बॉर्डर डिस्प्यूट तो चल ही रहा है, चाइना, पाकिस्तान, लद्दाख रीजन अंडरस्कोर किए भैया, इसको तो हमें इसकी इंटीग्रिटी तो हर हाल में प्रोटेक्ट करके रखनी है क्योंकि ये हमारे स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट है और जियोपॉलिटिकली भी इम्पोर्टेंट है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हमेशा ही वहाँ स्टेशन्ड है, स्ट्रॉन्ग प्रेज़ेंस है। अब इसको तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही कंट्रोल कर सकती है, लोकल गवर्नमेंट तो हमेशा ही बोलेगी इनको हटाओ, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। बट जस्ट इमेजिन अगर किसी भी दिन अटैक होता है तो ये जो वहाँ फोर्सेस बैठी हुई यही तो रिटेलिएट करेगी और प्रोटेक्ट करेगी, करेक्ट? जैसे ही पता लगेगा ये लोग खाली हो गए हैं, लूज़ हो गया है तो तुरंत अटैक हो सकता है, उसके बाद तुम माँगते रहना ऑटोनॉमी। टूरिज्म पोटेंशियल, पॉपुलरली नोन एज़ लामा लैंड, लिटिल तिब्बत, लद्दाख इस ऑल्टीट्यूड पे है, इससे हमें ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ बहुत है तो बुद्धिज़्म का जो है पीक बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे इतने सारे मोनेस्ट्रीज़ हैं, उनको दे आर सो ब्यूटीफुल। जो लैंडस्केपिंग है वो कितनी डिफरेंट है, ड्राई, लॉन्ग, लार्ज डेज़र्ट्स, ब्लू स्काईज़, नेचुरल हवा, तो ये सब लोगों को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। इससे टूरिज़्म का पैसा भी आता है, इंटरनेशनल टूरिज़्म भी मेरे पास आती है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, बहुत इकोनॉमिक पोटेंशियल है, टूरिज़्म तो है ही है, एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, धूप है, पानी है, हवा है, तो ये एनर्जी हम टैप कर सकते हैं। ठीक है? पैंगोंग लेक वगैरह तो आपने सुना ही है, मूवीज़ भी बनी हुई हैं। फिर हमारे एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस, जो इसकी वैलीज़ हैं बहुत फर्टाइल है, रिवर बेसिन्स हैं। इसमें हम बड़े अलग-अलग टाइप के ऑर्गेनिक फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर, इनकी तो यूनिक प्रोडक्शन होती है ग्रेन्स की, फ्लावर्स की, इनको हम काफ़ी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। सी बकथॉर्न यहाँ का फेमस है। तो अगर हम इनको प्रोटेक्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे तो ये इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है। सोलर, विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स, इससे हमारे काफ़ी सारे गोल्स फुलफिल होते हैं। कल्चरल सिग्निफिकेंस, भैया सिल्क रूट जो पहले हुआ करता था एंशिएंट, उसके थ्रू है
और बहुत ही इम्पोर्टेंट था फिलॉसफी, ट्रेड, कल्चर के लिए। एथनिक कम्युनिटीज़ हैं, लद्दाखी लोग हैं, तिब्बतियन लोग हैं, ठीक है? ये इनके अपने-अपने कस्टम्स हैं, बहुत यूनिक सा हो जाता है। मॉनेस्ट्रीज़ हैं, थिक्से मॉनेस्ट्री है, मिस मॉनेस्ट्री, जिसको देखने के लिए आते हैं। यहाँ पे एंशिएंट बुद्धिस्ट टीचिंग्स प्रिज़र्व्ड हैं। यहाँ के लोग, यहाँ के फैमिलीज़ के बच्चे ये चीज़ जॉइन करते हैं और इन प्रैक्टिसेस को आगे लेके जाते हैं। तो ये कल्चरली भी काफ़ी मेरे लिए सिग्निफिकेंट जगह हो जाती है। 6 शेड्यूल अगर किसी को नहीं पता है, मैंने डाल दिया है कि क्या होता है, बट आप लोग इसका चैप्टर पूरा रिवाइज़ कर लेना, ठीक है? मैंने डाल दिया है कि 4 स्टेट्स कहाँ-कहाँ हमारा 6 शेड्यूल लगा हुआ है और ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनते हैं, उनके क्या-क्या पावर, बेसिक सा लिख दिया और कुछ नहीं, बाकी डिटेल आपको चैप्टर में मिल जाएगी। अब हम बोल रहे हैं, अब ये गवर्नमेंट की तरफ से क्यों लद्दाख को हम इंक्लूड नहीं कर सकते 6 शेड्यूल में? जो डिनाई कर दिए ना अमित शाह ने, मैंने बताया, तो वो क्यों नहीं कर सकते हम? लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स, भैया बड़ी अमेंडमेंट होगी, पूरा पार्लियामेंट को अप्रूव होगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होगा, ठीक है? और वैसे भी ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लिए है, तो हम तुम्हें कैसे ले लें इसके अंदर, ठीक है? पोटेंशियल डिले इन डिसीजन मेकिंग, कुछ आर्ग्यू करते हैं कि अगर लद्दाख को हम इसमें ले आएँगे तो और प्रॉब्लम हो जाएगी, जो उसका गवर्नेंस है लद्दाख का, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट है स्ट्रेटेजिक टाइम्स और जियोपॉलिटिक्स में, हम इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, ठीक है? डिसीजन मेकिंग में काफ़ी डिले हो जाएगा क्योंकि हमारे हाथ में रहेगा नहीं। इंक्लूजन ऑलरेडी अंडर प्रोग्रेस, गवर्नमेंट कह रही है भाई जो तुमको चाहिए 6 शेड्यूल या स्पेशल स्टेटस, उसमें क्या चाहिए? तुम्हें चाहिए तुम्हारा ट्राइब प्रोटेक्ट हो, कस्टम प्रोटेक्ट हो, तुम्हारी इकोलॉजी प्रोटेक्ट हो, सब स्पेशल प्रोविजन मिले, तुम्हारे लोगों को कोई दिक्कत ना हो, लैंड ना ले, जॉब ना ले, वो सब हम तुम्हें देंगे। तो फिर 6 शेड्यूल देने की क्या ज़रूरत है? हम तुम्हें अल्टीमेटली वही चीज़ देंगे जो तुम माँग रहे हो, बट इन अ डिफरेंट वे। अब वो डिफरेंट वे क्या है? अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है। हो सकता है जब तक आपका एग्ज़ाम आए तब तक हमें इसका आंसर मिल जाए, क्योंकि भैया अभी इलेक्शंस चल रहे हैं। इलेक्शन में जो सरकार बनेगी, अब वो उस पे डिपेंड करेगा वो क्या लेके आएगी। सो वी विल हैव टू वेट एंड वॉच। ओके, इंक्रीज़ रिज़र्वेशंस, हम बोल रहे हैं कि लद्दाख को रिसेंटली हमने ऑलरेडी एसटी का रिज़र्वेशन 10% से 45% बढ़ाया है। जिससे ट्राइबल पॉपुलेशन को बहुत हेल्प मिलेगी सरकारी नौकरी लेने में और पर्सनल डेवलपमेंट में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हम चाहते हैं लद्दाख की हो, उसमें रुकावट आ जाएगी अगर हम स्पेशल स्टेटस दे देंगे तो। यूटी है, उसकी वजह से काफ़ी उसमें इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं, हम फ़ोकस्ड इन्वेस्टमेंट लाके टारगेटेड अप्रोच लेके ग्रो कर सकते हैं। रोड्स, एयर स्ट्रिप्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, क्योंकि वो हमारा स्ट्रेटेजिकली भी वो इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी है करना, ठीक है? जो अभी काफ़ी अम कुछ 3, 4, 5 सालों में ही इसको इम्प्रूव किया गया। बीआरओ बहुत एक्टिव हुई है और बड़े सारे रोड्स बना रही है। अभी भी वो टेरेन काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बड़े-बड़े ट्रक्स वग़ैरह जा ही नहीं पाते फ़ौज के। एयरपोर्ट भी छोटा-सा है। नेवी एग्ज़ैक्टली। हम अलग-अलग चीज़ें कर रहे हैं, हम जीआई टैग्स दे रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं उनके कल्चर को। सोचो, जीआई टैग किसी प्रोडक्ट को मिल रहा है, तो उसकी प्रोडक्शन इम्प्रूव करके आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, इंटरनेशनल उसको रिकॉग्निशन मिल सकता है। इट कैन बी डन, बट इट नीड्स टू बी इंटीग्रेटेड अप्रोच। ओके, इस तरह की अप्रोच के लिए ना एक लोकल बॉडी नहीं काम कर सकती। डू यू एग्री? अगर एक लोकल बॉडी को मैं अथॉरिटी दूँगी तो उसके पास इस तरह का विज़न नहीं होगा कि मैं इसको ऐसे इंटरनेशनल ये ले जाऊँ। इसके लिए सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट तरीका का ही अप्रोच है और सेंटर के साथ टू एंड फ्रो चाहिए। अगर हम कर देंगे तो इससे शायद इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हिंड्रेंस आएगी, हम ये सब बना नहीं पाएँगे, ठीक है? और क्योंकि अगर हम इंडिपेंडेंस दे देंगे तो फिर वो रिस्ट्रिक्शंस लगा देगी, ये अलाउड नहीं है, ये बनाना अलाउड नहीं है, एक्सप्लॉइटेशन अलाउड नहीं है, इतना अलाउड नहीं है। उससे क्या होता है, कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट भी आ रही हो, तो पहले वो ये देखता है कितना ईज़ी है यहाँ काम करना, लॉज़ कितने सपोर्टिंग है, गवर्नमेंट कितनी सपोर्टिव है। अगर ये इस तरह की लोकल बॉडीज़ हर चीज़ के लिए मना कर देगी, नहीं ये नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, तो फिर कैसे कोई इन्वेस्टमेंट आए? कोई यहाँ पे इन्वेस्ट क्यों करेगा? इसकी बढ़ोतरी कैसे होगी? इस ग्रोथ की डेवलपमेंट कैसे होगी? तो सी गवर्नमेंट के अपने पॉइंट्स हैं, उनके भी अपने पॉइंट्स हैं, भाई हम नहीं अलाउ करेंगे, वी वांट टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस हियर, हमें इतनी ग्रोथ चाहिए ही नहीं, राइट? हमें जितनी है उसी में हम लोग सर्वाइव करना चाहते हैं, जिसको और अच्छा ही करना चाहते हैं, हमें नहीं करना। बट गवर्नमेंट ऐसा नहीं सोचेगी, गवर्नमेंट बोलेगी सबसे पहले तो भाई मेरे को प्रोटेक्ट करके रखना है, कोई तुम्हें हड़प ना ले। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे लोगों की ग्रोथ और अच्छी नौकरी मिले, सैलरी मिले और अच्छा हो सब कुछ, डेवलपमेंट हो। तो दोनों की अप्रोच बहुत अलग है। अब इसके बीच का हमें सॉल्यूशन चाहिए।
क्लियर चेन ऑफ कमांड नहीं होगी, लद्दाख डायरेक्टली गवर्न होता है तो जल्दी हो जाएगा, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, फौज के बीच में मिलिट्री, पैरामिलिट्री, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, अगर कोई चाइनीज़ वगैरह का इनकर्शन होगा तो तुरंत हम कोऑर्डिनेट कर पाएँगे। लोकल के साथ कोऑर्डिनेशन इम्प्लीमेंटेशन विल बी अ प्रॉब्लम। तो आई थिंक स्ट्रैटेजी और स्ट्रैटेजिक लोकेशन की वजह से इसकी सेफ्टी का बहुत बड़ा सबसे पहले इश्यू है और हम देख भी चुके हैं पैंगोंग लेक का क्या हाल है। हाल एज़ इन क्या इम्पैक्ट हुआ था और कैसे हमने उसको मैनेज किया है उस सिचुएशन को, राइट? सो बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है बिकॉज़ जितना हम सोच रहे हैं, जितनी डिमांड है, दूसरी कंट्री इतना ये सब नहीं सोचे। अब व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड, कैसे आगे बढ़ें? अब यही है असेसमेंट ऑफ फीजिबिलिटी। पहले असेस करना पड़ेगा कि क्या फीजिबल ऑप्शंस रहेंगे, लोकल ऑटोनॉमी, सेंट्रल यूटी, इसको किस तरह यूटी की तरह ट्रीट करा जाए, कितना कंट्रोल, कितना डाइवर्ट करना है कंट्रोल, कितना नहीं, किन एस्पेक्ट्स पे इनको डिसीजन मेकिंग देनी है, वो सारा असेस करना पड़ेगा। सो दिस विल बी अ यूनिक solution, unique formula according to the needs and demands of this यूटी। सबसे पहले ट्रस्ट ऑफ द पीपल बहुत ब्रोकन है, ठीक है? देयर इज़ नो ट्रस्ट, दे फील, एक तो हमें एंटी इंडियंस 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 बोलते हैं, दे डोंट कंसिडर देमसेल्व्स अ पार्ट ऑफ इंडिया एंड दे फील हमारे से ही ले लिया। तो ये जो इंटरैक्शन है, ट्रस्ट बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि नहीं, हम आपका ही भला सोच रहे हैं, कैसे क्या, वो ट्रस्ट मिसिंग है, सबसे बड़ा फैक्टर। ये बोला जाता है कि जब भी डिमांड होती है उसको एकदम बंद कर दिया जाता है। तो ये भी समझाने की ज़रूरत है, भाई अगर तुम इतनी डिमांड और प्रोटेस्ट करते हो तो ये चीज़ एक वीक लिंक की तरह देखी जाती है फ्रॉम द अपोजिट कंट्री जो आप पे अटैक करने के लिए बैठा है। तो हमें वो भी ध्यान रखना है भई, आपस में झगड़ते रहेंगे लेकिन चले जाओगे तो कैसे झगड़ेंगे, है ना? सेंसिटिव पॉलिसी मेकिंग डेफिनिटली इनको रिक्वायर्ड है स्पेशल। अभी तक सारा फ़ोकस एक्चुअली कश्मीर और जम्मू में रहा है, उसको सँभालने के लिए डीलिमिटेशन हो रहा है, ठीक है? अब इलेक्शंस के बाद वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। ये डीलिमिटेशन हो रहा है, लोकल बॉडीज़ बन रहे हैं, भैया वो हब है, वहाँ पे बहुत कंट्रोल किया गया है लॉरेंस, सारा फ़ोकस वहाँ आ रहा है, लद्दाख का फ़ोकस ज़्यादा आया नहीं। सेंसिटिविटी बहुत ज़रूरत है कि ऐसा नहीं हो सकता कि सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना रही है, वो सिर्फ़ अपने डंके की चोट पे बना रही है, एकदम फुट डाउन रख के सब कुछ बना रही है, वो नहीं होगा, वो एक्सेप्ट नहीं होगा। उससे क्या और एनिमोसिटी बिल्ड होगी लोकल लोगों में और वो और छूटते रहेंगे एंड दे माइट गेट अट्रैक्टेड टू द नेगेटिव फोर्सेस, एंटी इंडियन फोर्सेस। ग्रेजुअल एंड फेज़ अप्रोच, अब जैसे-जैसे इनकी डिमांड आ रही है, आप जो चीज़ें रिकमेंड कर रहे हो, हम इससे प्रोटेक्ट करेंगे आपके कल्चर को, लैंड को, आप धीरे-धीरे वो चीज़ें लेके आइए, अच्छी से इम्प्लीमेंट करिए, एग्ज़ीक्यूट करिए ग्राउंड पे, तब जाके आप लोगों का ट्रस्ट भी गेन कर पाओगे एंड दे विल बी एबल टू ट्रस्ट कि हाँ, ये जो केंद्र सरकार आई है, जो ये यूटी स्टेटस बनाया है, इससे हमें फ़ायदा हो रहा है, इससे हमें कहीं नुकसान नहीं हो रहा है। तो ये टू एंड फ्रो अप्रोच, सेंसिटिव पॉलिसी मेकिंग, ग्रेजुअल अप्रोच कि धीरे-धीरे सब कुछ एक सेकंड भैया अब तुम यही बात मानो, नहीं, धीरे-धीरे उनकी डिमांड्स को पूरी कर दिखाया जाए कि प्लीज़ ट्रस्ट अस एंड लेट्स इम्प्लीमेंट। तो ये धीरे-धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस है, इसी से हमारा ये प्रोसेस आगे बढ़ चुका है बिकॉज़ लद्दाख की जो पोज़ीशन है, जो ज्योग्राफिकल पोज़ीशन है, बहुत सेंसिटिव है। इट्स वेरी ईज़ी टू इन्फिल्ट्रेट, वेरी ईज़ी, माइट बी ईज़ी टू गिव बर्थ टू टेररिज्म, मतलब जैसे कि जम्मू कश्मीर का हालत नहीं होनी चाहिए। तो हमें ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है। सो दिस वाज़ द टॉपिक ऑफ लद्दाख। ऑब्वियसली आप इसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। अगर आपको अगर आप ये सारे पॉइंट्स भी यूज़ कर लोगे तब भी आपका 300 वर्ड का एसे बन जाएगा, आर्गुमेंट्स भी बन सकती हैं और अगर आपके पास रिपोर्ट आता है लिखने को, तो आप रिपोर्ट में तो वैसे भी बहुत कम लिखना होता है, रिपोर्ट हमने अभी प्रैक्टिस शुरू भी नहीं की है, तो आप आराम से 200 वर्ड की रिपोर्ट भी इसमें लिख सकते हो। प्लीज़ लेट मी नो इफ यू आर लाइकिंग दिस, मैं इस तरह के ट्रेंडिंग टॉपिक्स और कवर करना चाहती हूँ, जिससे आपका आर्गुमेंट और एसे वगैरह के कुछ टॉपिक्स मैं करवा दूँ, जिससे आपको ईज़ी हो जाए। अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन है टॉपिक्स का, आई विल बी हैप्पी टू रिसीव देम, देन आई कैन पिक एंड चूज़ एंड मैं उसके हिसाब से कर सकती हूँ। एंड अगर आपकी तरफ सजेशन है, प्लीज़ गिव, चैट में भी दे सकते हो, टेलीग्राम में बाद में भी दे सकते हो, जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। लेट मी नो इफ यू लाइक सच काइंड ऑफ कंटेंट, देन आई विल कंटिन्यू। अगर आपको लग रहा है नहीं मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, वी कैन आल्सो डू दैट, वो तो हम करेंगे ही वैसे भी, ठीक है? प्रैक्टिस तो होगी, डोंट वरी। बीच-बीच में मैं ये लेक्चर्स भी करवा दूँगी ताकि आपके कुछ-कुछ टॉपिक्स कवर हो जाएँ और आपका रिसर्च वर्क थोड़ा कम हो जाए। इंस्टा पे अ, दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा-सा मिसमैच हो जाता है, बट दे दो, चलो ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम्स,
एज़ इन जो भी हमारी लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम्स है उसको कोलेट करके एक साथ, मे बी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स या फिर जो सबसे ट्रेंडिंग स्कीम्स है उनके बारे में, ऐसा कुछ? आई एम वेटिंग फॉर रिप्लाई, बाकी भी रिप्लाई कर सकते हैं। गाइज़ आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया? ईज़ी लगा? आई थिंक ये टॉपिक टफ नहीं है। अगर आपको पहले अगर क्लैरिटी नहीं भी थी तो आ गई होगी और अगर आपको पहले से पता था, देन ऑल्सो आई एम श्योर आपको कुछ कंटेंट तो मिल ही गया होगा। आई एम वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स। अनस, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्कीम एक बहुत ही छोटा-सा टॉपिक है। मतलब मैं उन टॉपिक्स की बात कर रही हूँ जो पूरा-पूरा आपका आर्गुमेंट रिपोर्ट या किसी में आ सकता है। जैसे एक स्कीम पे अच्छा सो मेबी आई कैन कंबाइन स्कीम्स टुगेदर एंड फिर आप वो स्कीम का कंटेंट कहीं पे आपको जहाँ पे भी डालने की ज़रूरत पड़े आप डाल सकते हो, ऐसा ना? आईयू इलेक्टोरल बॉन्ड या श्योर नॉट अ प्रॉब्लम। वो तो बड़ा हमारा हॉट टॉपिक है ये। इलेक्टोरल बॉन्ड तो मेरे लिस्ट में है। एनी मोर सजेशंस? डेली आई विल ट्राई टू टेक इट डेली एज़ इन अगर आपके मेरे को आर्गुमेंट्स राइट-अप्स आ जाते हैं तो मैं पहले वो चेक कर दूँगी। जैसे कि एक क्लास में वो चेक कर दिया, एक क्लास में ये ले लिया, ऐसे कर दूँगी मैं उनको। सो आई वांट टू डू बोथ। मैं आपकी चेकिंग भी नहीं रोकना चाहती हूँ। आई वांट टू डू टॉपिक्स आल्सो। आज मेरे पास कोई राइट-अप्स नहीं थे तो मैंने ये ले लिया। हाँ, अनस ऑल गुड गाइज़ आराम से बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, जब कुछ दिमाग में लगे बता देना, ठीक है? ऑल ऑफ यू। ऑलराइट, सो होप आपको क्लास समझ आई, अच्छी लगी। प्लीज़ गिव अस अ फीडबैक गाइज़। इट विल बी ग्रेट अगर आप हमारे कोर्स के बारे में हमें कुछ फीडबैक दो, इंस्टाग्राम पे दे दो, टेलीग्राम पे दे दो, इफ इट इज़ हेल्पिंग यू आई सो इट विल बी एक तो हमें भी अच्छा लगेगा, हमारी टीम को भी अच्छा लगेगा कि भैया हम जो मेहनत कर रहे हैं ठीक हो रहा है और मैं इसको डाल भी पाऊँगी जगह-जगह पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे सो दैट अदर स्टूडेंट्स आल्सो गेट टू नो एंड दे आल्सो जॉइन आवर कोर्सेज़। तो आप लोगों का फीडबैक विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर। आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं एंड आई होप यू आर स्टडीइंग वेल एंड प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो एंड एग्ज़ाम बहुत अच्छे से होगा। ऑलराइट, थैंक यू।